हमारी लाइफ का एक मेजर पार्ट नोट्स लेने में जाता है एंड नोट्स लेते टाइम मिस्टेक्स होना तो बहुत कॉमन है। और अगर हम उन मिस्टेक्स को करेक्ट करना चाहते हैं तो मार्केट में हमारे पास दो सोल्यूशंस अवेलेबल होते हैं। एक होता है करेक्शन पेन एंड द अदर वन इज करेक्शन टेप्स। अब इन दोनों ही प्रोडक्ट्स के कुछ अपने प्रोज होते हैं एंड कॉन्स होते हैं, तो इनको आज हम डिटेल में समझने वाले हैं कि आपके लिए करेक्शन के लिए कौन सा प्रोडक्ट बेटर रहेगा। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अर्पित एंड आप देख रहे हैं स्टूडेंट यार्ड, जहां हम आपके लिए लेके आते हैं इंडियाज बेस्ट स्टेशनरी कंटेंट। तो गाइस स्टार्ट करते हैं इन प्रोडक्ट की फिजिकल ओवरव्यू से। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इनका बेसिक्स क्या होता है, ये करेक्शन पेन और एक करेक्शन टेप काम कैसे करते हैं। तो इस वीडियो में गाइस हम इनको कंपेयर करने वाले हैं इनके ड्राई टाइम के लिए कि कितनी देर में ड्राई होते हैं। देन हम देखेंगे ज़्यादा एक्यूरेट कौन सा है, फिर हम देखेंगे कि ईज ऑफ यूज किस में बेटर है। देन हम मल्टीपल पेन्स पे यूज करके देखेंगे भाई इन करेक्शन पेन्स को। एंड लास्ट में आपको बताएंगे हमारा फाइनल वर्डिक्ट, जिसमें हम बताएंगे कि इनकी क्या प्राइसिंग होती है एंड ओवरऑल आपके लिए कौन सा प्रोडक्ट बेस्ट रहेगा। तो गाइस सबसे पहले इनके फिजिकल ओवरव्यू की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास करेक्शन पेन एंड टेप दोनों रखे हुए हैं। तो करेक्शन पेन्स जो होते हैं वो कुछ इस टाइप के दिखते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपके पास एक बैरल होता है जिसमें बेसिकली आपका फ्लूइड भरा होता है, जिसको रिलीज करने के लिए आपको इस कैप को ओपन करना पड़ता है। इसको आप थोड़ा सा शेक करेंगे तो यहाँ पे एक शेकर होता है जिससे लिक्विड मिक्स हो जाता है एंड पेपर पे रख के इसको आप जब हल्का सा प्रेस करते हैं एंड जब आगे बढ़ाते हैं तो बेसिकली इस पॉइंट से आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्लूइड निकलता है एंड बेसिकली आपका करेक्शन हो जाता है। तो इस टाइप से एक करेक्शन पेन काम करता है ना। इसको मैं रख देता हूँ। देन करेक्शन टेप की अगर हम बात करें तो करेक्शन टेप कुछ इस टाइप का दिखता है। जैसे यहाँ पे मेरे पास कोकोयो का करेक्शन टेप है। इसमें क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टेप लगा हुआ है। तो बेसिकली ये 5 mm लंबा थिक टेप होता है। अगर आपकी इसकी विड्थ की बात करें तो 5 mm विड्थ होती है एंड लेंथ वेरी करती है। जैसे ये जनरली 6 मीटर्स में आते हैं। तो इसको आपको कुछ नहीं करना होता है, यहाँ पे इसका कैप इसको आपको ओपन करना है एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे आप इसको कॉपी पे रखते हैं, जहाँ पे करेक्ट करना है इसको आप इसे खींचते हैं तो बेसिकली टेप रिलीज हो जाता है एंड जो बेसिकली बाकी जो टेप रिलीज होकर खाली पार्ट होता है वो यहीं पे आके रोल अप हो जाता है। तो यहाँ पे ये इस टाइप से आपका करेक्शन टेप काम करता है। तो सबसे पहले अब हम बात कर लेते हैं इनके ड्राई टाइम के लिए कि दोनों को यूज करने पे सूखता कौन जल्दी है। तो बेसिकली गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास एक नोटबुक आ चुकी है एंड यहाँ पे मैंने बेसिकली लिख लिया है, एक डिज़ाइन बना ली है। इस पर अब मैं यहाँ पे करेक्शन पेन पहले अप्लाई करके देखता हूँ कि कैसा चलता है। तो यहाँ पे ये मैंने लिया मेरा करेक्शन पेन एंड यहाँ पे मैंने इससे अप्लाई किया। तो अब देख सकते हैं ये फ्लूइड यहाँ पे काफ़ी अच्छे से निकल गया है एंड अप्लाई हो गया है। यहाँ पे मैं यूनिबॉल की तरफ से आने वाला करेक्शन पेन यूज़ कर रहा हूँ एंड इस लाइन पे भी मैं लगा देता हूँ। अब इसका जो ड्राइंग टाइम है यहाँ पे मैं इसको रख देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसको ड्राई होने के लिए हम थोड़ा सा टाइम देते हैं गाइस। ओके, तो ये बेसिकली थोड़ा वेट होता है क्योंकि ये लिक्विड है, तो ड्राई होने में थोड़ा टाइम ये ज़्यादा लेता है ना। तो इसको हम थोड़ा सा टाइम देते हैं। तो ऑलमोस्ट इसको 15 to 20 सेकंड्स गाइस आपको देने पड़ेंगे जिससे ये कम्प्लीटली ड्राई हो जाएगा, है ना। थोड़ा सा आप हवा भी ब्लो कर सकते हैं इसमें। तो एवरेज गाइस आपको 15-20 सेकंड्स लग जाते हैं इसको ड्राई होने में। अब हम करेक्शन टेप यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये लिया मैंने करेक्शन टेप एंड इसको मैंने अप्लाई किया। तो अब देख सकते हैं काफ़ी सिंपली अप्लाई हो गया है एंड इसकी सबसे अच्छी बात ये होती है कि करेक्शन टेप ड्राई ही होता है। आपको उसको कोई भी ड्राइंग टाइम नहीं देना पड़ता। आप इंस्टेंटेनियसली अप्लाई करने के बाद इसमें लिख सकते हैं। तो ड्राइंग टाइम में बेसिकली एक जो करेक्शन टेप है उसका बहुत बड़ा एडवांटेज होता है ओवर द करेक्शन पेन गाइस, है ना। तो यहाँ पे ड्राइंग टाइम में बेसिकली करेक्शन टेप विनर रहता है। अब हम बात कर लेते हैं अगले फैक्टर की, जो कि है स्मेल। अब देखिए क्या होता है, क्योंकि जो हमारे करेक्शन पेन्स है यहाँ पे जैसे मैं अप्लाई करता हूँ तो उसमें बेसिकली लिक्विड होता है और उस लिक्विड में स्मेल आती है। अब ये जो स्मेल होता है ये ब्रांड टू ब्रांड वेरी करता है, किसी में ज़्यादा किसी में कम आती है ना। तो स्मेल का प्रॉब्लम बेसिकली अगर आप स्मेल सेंसिटिव हैं तो करेक्शन पेन में हल्की हल्की स्मेल आपको देखने को मिलेगी जब आप अप्लाई करेंगे। लेकिन जो हमारे पास करेक्शन टेप्स होते हैं गाइस, करेक्शन टेप्स में क्योंकि टेप है तो बेसिकली किसी भी टाइप का इसमें स्मेल आपको देखने को नहीं मिलता है ना। तो ये बहुत अच्छी बात होती है कि स्मेल किसी भी टाइप की आपको करेक्शन टेप में देखने को नहीं मिलेगी। तो अब आप सोच रहे होंगे ऐसे तो यार कि करेक्शन पेन से बेटर तो टेप ही है, बट ऐसा नहीं है गाइस। काफ़ी सारे और फैक्टर्स है। जैसे हम बात कर लेते हैं एक्यूरेसी की। अब क्या होता है एक्यूरेसी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं ना। अब इन सेंटेंस और लाइन दोनों पे मैं बेसिकली अप्लाई करके देखता हूँ। तो सेंटेंसेस के लिए अगर आपको हाईलाइट बेसिकली आपको हाइड करना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं एक यूज़ कर रहा हूँ करेक्शन पेन। तो करेक्शन पेन से आप स्पेसिफिकली वर्ड्स पे ऐसा इसको पूरा हाइड कर सकते हैं, है ना। इस टाइप से मैंने कर दिया है, आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा पूरा वर्ड बेसिकली पूरा सेंटेंस हाइड हो गया है, करेक्ट हो गया है। अब अगर बेसिकली यहीं पे मैं यूज़ करता हूँ करेक्शन टेप, देखिए यहाँ पे मैंने करेक्शन टेप को लगाया एंड यहाँ पे मैंने इसको ओवरऑल स्टिक कर दिया। तो यहाँ पे क्या होता है, करेक्शन टेप के साथ आप देख सकते हैं ऊपर ऊपर थोड़े से वर्ड्स यहाँ पे छूटे मिल जाते हैं, जहाँ पे आपको अलग से फिर करेक्शन टेप लगाना पड़ता है ना, क्योंकि करेक्शन टेप 5 mm विड्थ का होता है, आप उसको शेप नहीं दे सकते।
सकते। तो यहाँ पे बेसिकली स्ट्रेट लाइंस के लिए मुझे पर्सनली करेक्शन टेप ज़्यादा बेटर ऑप्शन लगा, है ना। बट ओवरऑल अगर आपका फॉन्ट ज़्यादा बड़ा है तो ऊपर ऊपर थोड़े थोड़े छूट जाएंगे फॉन्ट आपको, वहाँ पे आपको उसको कवर अप करना पड़ेगा। अब मैं बात करूँ अगर करेक्शन पेन्स की, तो गाइस यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरे पास कुछ फाइन लाइन्स है। फाइन लाइन्स मतलब बहुत जब मुझे बारीक काम करना हो तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे मेरे पास जो करेक्शन पेन है वो ज़्यादा बेटर काम करता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि करेक्शन पेन से मैं बहुत स्पेसिफिकली लाइंस बना सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक पॉइंट देखने को मिलता है। क्योंकि ये पॉइंट है तो वो मैं बहुत स्पेसिफिक, बहुत प्रिसाइज काम कर सकता हूँ। वहीं पे मैं करेक्शन टेप से यहाँ पे यूज़ करता हूँ तो आप देख सकते हैं करेक्शन टेप थोड़ा थोड़ा लगाने में उतने अच्छे से रिलीज़ नहीं हो पाता है। एंड गाइस वो एक पर्टिकुलर अगर बहुत छोटा सेगमेंट है तो वहाँ पे करेक्शन टेप उतने अच्छे से काम नहीं कर पाता। तो करेक्शन पेन मैं कहूँगा कि ज़्यादा एक्यूरेट है, बट अगर आपको सेंटेंसेस में यूज़ करना है तो वहाँ पे करेक्शन टेप बेटर है। तो फाइन लाइन्स के लिए करेक्शन पेन, सेंटेंसेस के लिए आप करेक्शन टेप यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस अब हम इनको यूज़ करके देख लेते हैं हमारे पेन्स के ऊपर। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास जेल पेन, बॉल पेन एंड रोलर बॉल से मैंने कुछ लिख लिया है। अब इनके ऊपर मैं इसको अप्लाई करके देखता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने पहले करेक्शन पेन अप्लाई किया, काफ़ी अच्छे से अप्लाई हो गया है। अब मैंने जेल पेन पे लगाया, हो गया, बॉल पेन पे भी ठीक है। एंड गाइस यहाँ पे रोलर बॉल पे भी ये काफ़ी अच्छे से अप्लाई हो रहा है, हाइड हो गए। यहाँ पे हम करेक्शन टेप यूज़ कर लेते हैं। तो करेक्शन टेप भी आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अप्लाई किया एंड ओके। तो तीनों ही सरफेस पे आपने यहाँ पे देखा कि काफ़ी अच्छे से करेक्शन टेप भी अप्लाई हो गया है। अब इनके ऊपर हम कुछ लिख के देखते हैं कि बेसिकली कैसा परफॉर्म करते हैं तीनों पेन्स। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले जेल पेन लिया एंड जेल पेन से ये मैंने लिखा। तो गाइस आपने देखा बेसिकली यहाँ पे आपको थोड़ा ड्राइंग टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा, नहीं तो आपके निप के ऊपर ही लग जाएगा। मैं थोड़ा ड्राई टाइम दे देता हूँ, देन इसको लिखता हूँ, तब आप लिख सकते हैं। देन मैंने बॉल पेन से लिखा, तो आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है, बस आपको हल्के से उसको ओवरराइट कर देना है। एंड देन ये रोलर बॉल से लिखा। तो गाइस बस यहाँ ड्राइंग टाइम आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। अब अगर मैं बात करूँ करेक्शन टेप की, तो आप यहाँ पे बेसिकली तो ड्राई ही होता है, तो इस पर आप जल्दी लिख सकते हैं। तीनों ही पेन से काफ़ी अच्छे से इस पर मैंने लिख दिया है। अब यहाँ पे टेस्ट हम हाइलाइटर्स के लिए भी कर लेते हैं गाइस। तो यहाँ पे मैंने कुछ हाइलाइटर के स्ट्रोक बनाए और इसके ऊपर यहाँ पे देखिए मैंने करेक्शन पेन से इसको करेक्ट किया, तो काफ़ी अच्छे से ये हाइड हो गया। स्टेबिलो का हाइलाइटर था ये, तो काफ़ी अच्छे से हाइड हो गया है। यहाँ पे मैं करेक्शन टेप देख लेता हूँ, तो टेप से भी गाइस आप यहाँ देख सकते हैं कि अच्छे से हाइड हो गया है। अब इनके ऊपर भी मैं अप्लाई करके देखता हूँ कि ये कैसा परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ करेक्शन पेन के ऊपर मैंने हाईलाइटर लगाया, तो आप देख सकते हैं कि करेक्शन पेन के ऊपर भी अच्छे से वर्क कर रहा है। बट कई बार ना छोटे छोटे स्पॉट्स दिख जाते हैं करेक्शन पेन, क्योंकि एक लिक्विड है उस बेसिकली उस पर ऐसे छोटे छोटे स्पॉट दिख जाते हैं ग्रीन कलर के। बाकी कोई ज़्यादा इशू नहीं है। यहाँ पे करेक्शन टेप पे मैंने लगाया, तो करेक्शन टेप पे भी हाइलाइटर काफ़ी अच्छे से काम करता है। अब हम बात कर लेते हैं गाइस सरफेस रेगुलरिटी की। तो देखिए क्या होता है, करेक्शन जो पेन होते हैं वो बेसिकली एक लिक्विड रिलीज करते हैं। तो अगर हम ज़्यादा अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे बेसिकली एक कंटूर टाइप का बन जाता है, एक बेसिकली एजेस निकल जाती है। तो उससे आपके पेजेस के बीच में अगर आप अगले पेज पे लिखेंगे तो वो आपको थोड़ा सा फील होगा कि यार पीछे कुछ था। बट करेक्शन टेप में ये प्रॉब्लम नहीं आता है। करेक्शन टेप बेसिकली बहुत फ्लैट होता है, तो वहाँ पर अगले पेज पर आपको पता नहीं चलता है। दूसरा पॉइंट है ईज़ ऑफ यूज़। तो ईज़ ऑफ यूज़ मैं कहूँगा गाइस दोनों ही बहुत कन्वीनियंट है। दोनों का साइज़ बहुत छोटा होता है ना, अलग अलग साइजेस में आते हैं, तो दोनों को ही ईजिली आप अपने बॉक्स में कैरी कर सकते हैं। तो ऐसा ईज़ ऑफ यूज़ का इशू नहीं है। बट फिर भी यहाँ पे करेक्शन टेप इजीली लग जाता है। बट मैं आपको एक बात बता दूं कि हर ब्रांड के करेक्शन टेप स्टिक नहीं होते हैं, तो आपको यहाँ पे थोड़ा अच्छे ब्रांड के टेप खरीदना पड़ेगा, तब ये प्रॉपर्ली सरफेस पे स्टिक होता है। वहीं पे गाइस अगर मैं बात करूँ पेन की, तो पेन तो आप जानते ही हैं रेगुलर पेन की तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको थोड़ा शेक करना पड़ता है ना, बाकी ये भी कन्वीनियंट है यूज़ में। तो वैसे अब हम आ गए हमारे लास्ट सेगमेंट पे, हमारे वर्डिक्ट सेगमेंट पे, जहां हम आपको बताएंगे कि फाइनली इनमें से आपको कौन सा प्रोडक्ट लेना चाहिए। तो पहले मैं समराइज कर देता हूं, जो एक करेक्शन टेप होता है बेसिकली उसका क्या प्रोज होते हैं। तो इसका जो ड्राइंग टाइम होता है गाइस वो बहुत कम होता है, काफ़ी जल्दी ये क्विक ड्राई हो जाता है। वहीं पे करेक्शन पेन थोड़ा टाइम लेता है। यहाँ पे अगर स्मेल की बात करें तो करेक्शन टेप में किसी भी टाइप का स्मेल नहीं आता, बट पेन में थोड़ा थोड़ा स्मेल हमें देखने को मिलता है। बट गाइस इसका मतलब ये नहीं कि ये इसके प्रोज हैं, ये किसके कौन से, इसके भी प्रोज हैं। क्या प्रोज हैं? ये जो करेक्शन पेन होता है ये बहुत एक्यूरेट है। अगर आपको बहुत छोटा सा वर्ड को हाइड करना है तो आप करेक्शन पेन से बहुत इजीली कर पाएंगे, जहां पे ये करेक्शन टेप काम नहीं करता है ना। और साथ ही साथ अब जब आप सेंटेंसेस पे इसको हाइड करते हैं तो सेंटेंसेस पे इससे हाइड करना तो इजी है, बट अगर आपका फॉन्ट बड़ा है तो आपको मल्टीपल टाइम्स ऐसे हाइड करना पड़ेगा, वो थोड़ा अलग दिखता है। वहां पे करेक्शन पेन मुझे थोड़ा सा ज़्यादा बेटर ऑप्शन लगा। और अब बात करें अलग अलग पेन स्किन पे काम करने की, तो डेफिनेटली गाइस करेक्शन टेप पे सारे ही पेन बहुत अच्छे से काम करते हैं। वहीं पे करेक्शन पेन पे भी वो करते हैं, बट वहाँ पे आपको ड्राइंग टाइम देना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उन पे लिख पाएंगे। और क्या होता है गाइस, एक पॉइंट और मैंने इनको यूज़ करते वक्त पाया कि काफ़ी सारे यहाँ पे ब्रांड से करेक्शन टेप आप देख सकते हैं, बट गाइस सारे करेक्शन टेप अच्छे नहीं होते हैं, काफ़ी बार ये पेपर पे स्टिक नहीं करते हैं। अब इनके लिए हम एक डिटेल रिव्यू भी आपके लिए लेके आएंगे कि भाई कौन सा करेक्शन पेन, कौन सा करेक्शन टेप किस ब्रांड में किस प्राइस में बेस्ट है। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे आप वो वीडियो मिस ना करें, है ना। तो गाइस कुछ जो हमारे टेप्स होते हैं वो सरफेस पे स्टिक नहीं होते हैं, वो निकल जाते हैं, तो वहाँ पे बेसिकली आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। वहीं पे जो करेक्शन पेन होता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स निकलता है, उसका फ्लूइड
निकलता है एंड वो करेक्टली काम करता है, भले ही ड्राइंग टाइम ज़्यादा ले। तो यहाँ पे मैं बात करूँ अगर कितनी बार फंक्शनैलिटी में मुझे दिक्कत आई, तो मैं कहूँगा कि यहाँ पे ये थोड़ा ज़्यादा बेटर वर्क किया। ये कई बार जो हमारा टेप होता है वो स्टिक नहीं हो पाता है ना, तो यहाँ पे आपको थोड़ी अच्छी क्वालिटी का लेना पड़ेगा, तो डेफिनेटली वो स्टिक होगा। ये आपको थोड़ा सा पॉइंट ध्यान रखना पड़ेगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब बात कर लेते हैं प्राइसिंग की। तो गाइस प्राइसिंग की जो बात है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे मेरे पास यहाँ पे डॉम्स का वाइटनर है, इसका प्राइस है 25 रुपीज़ फॉर 7 ml। यहीं पे मेरे पास एक यूनिबॉल का भी है जो मैंने इस वीडियो में यूज़ किया था, ये अराउंड 120-125 का आता है। डेफिनेटली इसकी जो वॉल्यूम है, यहाँ पे जो इसका फ्लूइड है वो काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू दिस, एंड ये थोड़ा सा ज़्यादा बेटर क्वालिटी का भी मुझे लगा। इन पे भी रिव्यू लाएंगे हम, बट ऑन एन एवरेज अगर आप देखेंगे तो इसका प्राइस 25-30 रुपीज़ में आपको मिल जाते हैं फॉर 7 ml लिक्विड, है ना। वहीं पे अगर मैं बात करता हूँ हमारे करेक्शन टेप्स की, तो इनका जो एवरेज प्राइस जाता है, जैसे यहाँ पे मेरे पास कोकोयो का है, तो ये 6 मीटर लेंथ का है एंड इसका प्राइस अराउंड 55 था। एंड यहाँ पे मेरे पास टॉम्बो मोनो भी है, तो इसका प्राइस अराउंड 80 था फॉर 6 मीटर्स। तो बेसिकली 6 मीटर्स के लिए आपको अराउंड 50 to 80 रुपीज़ स्पेंड करने पड़ते हैं। तो अगर मैं ओवरऑल बात करूँ कि बैंक फॉर द बक कौन सा है, कौन सा ज़्यादा चलेगा कम पैसे में, तो डेफिनेटली गाइज यहाँ पे ये ट्यूब्स को यूज़ करना, यहाँ पे करेक्शन पेन्स को यूज़ करना, इनको यूज़ करने से थोड़ा सा ज़्यादा कंपैरेटिवली सस्ता पड़ता है। बट अगेन जो इनका प्राइसिंग है वो इट कम्स एट अ कॉस्ट, कि भाई आपको किस प्राइस में क्या मिल रहा है। तो यहाँ पे मैंने गाइस सारे पॉइंट समराइज कर दिए। अब आप लोग मुझे बताइए कि आप इनमें से कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करना प्रेफर करेंगे, बेसिकली करेक्शन पेन या फिर एक करेक्शन टेप, एंड आपके एक्सपीरियंस इनके साथ कैसे रहे हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखिए, जिससे कम्युनिटी को भी हेल्प हो सके। आपके कमेंट्स पढ़ के बाकी लोगों को भी हेल्प मिलती है, प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी मिलती है। तो गाइस मैं मिलने वाला हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, किसके साथ, तो हम लाएंगे आपके लिए करेक्शन पेन्स का रिव्यू भाई कि कौन सा ब्रांड का बेस्ट है, एंड करेक्शन टेप का भी रिव्यू कि कौन से ब्रांड का किस प्राइस में बेस्ट है। तो मेक श्योर आप हमको सब्सक्राइब करके रखें। एंड अगर आपको अभी भी कोई क्वेश्चन रह गया हो, तो इंस्टाग्राम आपको हैंडल दिख रहा होगा हमारा स्टूडेंट यार्ड, आप मुझे डायरेक्ट अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं, मैं खुद वहाँ पे आंसर कर दूंगा। तो गाइस इसी के साथ रैप अप करते हैं, मैं मिलने वाला हूँ आपको इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए गाइस टेक केयर, बाय बाय।